हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसे हम कोणीय संवेग भी बोलते हैं। किसी भी क्वांटम सिस्टम के लिए आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह से निकालेंगे तो वो हम देखेंगे। तो अगर आपका कोई एम मास का पार्टिकल है, एम द्रव्यमान का आपका कोई कण है, और अगर उसके पास लीनियर मोमेंटम p है, जो रेखीय संवेग है वो आपका p है, और वो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे उसकी डिस्टेंस क्या है r है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके लिए आप कोणीय संवेग किस तरह से लिखते थे? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लिखते थे L = r क्रॉस t। तो ये आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लिखते थे। क्वांटम मैकेनिक्स में आप बहुत कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल से आप जानते हैं कि सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा कोणीय संवेग का, जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है वही आपका क्वांटम मैकेनिक्स में होगा। सिर्फ हमको क्या करना है, देखो हमने जो ऑपरेटर निकाला था, जो पी ऑपरेटर की वैल्यू निकाली थी, पी कैप जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पास क्या आई थी? आयोटा, एच कट और डेल। यहाँ पे आपका डेल क्या था? डेल वाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में आप कोणीय संवेग को किस तरह से लिखेंगे? तो ये आपके पास आएगा एल आर क्रॉस माइनस आयोटा एच कट डेल। तो आयोटा एच कट को बाहर ले लेंगे तो आप किस तरह से लिख सकते हैं कोणीय संवेग को? डेल क्रॉस। ठीक है, इनका आर और आपके डेल का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होगा? एल होगा। अगर इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3D में है क्योंकि आपका ये सॉरी जे कैप के कैप माइनस आयोटा एच कट, आर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय जे कैप। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? तो आयोटा एच कट आपका क्या है? कांस्टेंट है। इधर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं? तो उसी तरह से हम निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे। तो आर को लिख सकते हैं एक्स, आर के कंपोनेंट क्या है? आर का आई कैप कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है एक्स, जे डायरेक्शन में आप वाई डायरेक्शन में आपका स्मॉल वाई, और आपका जेड डायरेक्शन में है जेड। इसी तरह से डेल के आपके एक्स आई जे कैप की डायरेक्शन में आपके कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो लिख देंगे, डेल वाई और डेल जेड। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आयोटा एच कट तो बाहर ही रहेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 12th क्लास में हमने ये देख रखा है। तो इसको छुपा लो और इन दोनों का करेंगे y मल्टीप्लाई बाय डेल डेल जेड माइनस जेड डेल जेड वाई प्लस जे कैप। जे कैप का कैसे करेंगे? ये वाली टर्म छुपा के इन दोनों का आपस में करेंगे, तो z डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल जेड प्लस के कैप। तो के कैप का कर रहे हैं तो ये वाली टर्म छुपा के इन दोनों का करेंगे आपस में, इसका इससे माइनस इसका इससे। तो x डेल बाय डेल एक्स माइनस का y डेल बाय सॉरी इधर आएगा, हाँ x डेल, इधर y आएगा और इधर y माइनस डेल बाय डेल एक्स। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल वाई ए कैप की वैल्यू। तो इधर से हम एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉफिशिएंट को इक्वल करना इधर से हम, तो हमारी एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो एल एक्स एल वाई एल जेड आपके क्या आएंगे? तो वो आएंगे माइनस आयोटा एच कट, ये तो बाहर कॉफिशिएंट ही था, ये आएगा वाई डेल वाई डेल जेड जेड डेल वाई, इस तरह से आयोटा एच कट जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल जेड। सिंपली हमने आई कैप जे कैप और
के कैप के जो कॉफिशिएंट है उनको लिया है, उनको इक्वल कर दिया है। तो उधर से हमारे एल एक्स एल वाई और एल जेड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एक्स डेल बाय वाई मल्टीप्लाई में डेल बाय डेल एक्स। तो ये आपके पास एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू आ गई। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आपके स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आपके एक्स की वैल्यू क्या थी, ये हमने आपके पहले लेक्चर में कैलकुलेट की हुई है। तो ये आपके पास आती है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आती है आर साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह से आपके पास जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है आर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप डेल बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे, तो डेल बाय डेल एक्स आपका आता है डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल थीटा मल्टीप्लाई में डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल फाई डेल जेड। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल जेड, इन सब की वैल्यू भी हमने आपकी निकाली हुई है पहले। तो सिंपली आपको डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास, वो इनकी वैल्यू पुट करके आप सिंपली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगी, डेल बाय डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन एक्स आपके क्या होता है, वो होता है साइन थीटा कॉस फाई। डेल बाय डेल आर ऐसे कैसे आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या आता है, कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर डेल बाय डेल थीटा। इसी तरह से आपके पास डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू आती है साइन फाई आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। तो ये आपके पास डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल आर मल्टीप्लाई में डेल बाय आर अपॉन डेल वाई प्लस इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल फाई मल्टीप्लाई में डेल फाई बाय डेल वाई, सॉरी वाई आएंगे इधर। तो इसी तरह से आप डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन थीटा साइन फाई डेल बाय डेल आर। इसी तरह से कॉस थीटा साइन फाई होती है डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस डेल फाई बाय डेल वाई की वैल्यू आपके पास होती है कॉस फाई आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। ये आपकी डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू यूज में आ जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं डेल बाय डेल जेड की वैल्यू, और ये सारी जो वैल्यू आएंगी उनको पुट करके हम एल एक्स एल वाई और एल जेड को किसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो अब हमारे पास क्या बचा है, एल डेल बाय डेल जेड। तो वो हमारे पास क्या है, डेल आर ऑन डेल जेड डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल थीटा डेल जेड प्लस वन डेल फाई डेल जेड। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा डेल बाय डेल जेड डेल थीटा अपॉन डेल जेड आपके पास क्या होता है, माइनस का साइन फाई अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, और डेल फाई अपॉन डेल जेड आपके पास 0 होता है। तो ये वाली टर्म आपकी नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमने एक्स वाई जेड और डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। इनको सिंपली हमको एल एक्स एल वाई और एल जेड का जो हमने अभी निकाला था उसमें पुट करना है। तो एल एक्स में अगर हम निकालेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो हमारे पास एल एक्स क्या था, एल एक्स हमारे पास था आयोटा एच कट वाई डेल बाय डेल जेड माइनस का जेड डेल वाई। ये हमारे पास एल एक्स था। तो इसमें वाई डेल बाय डेल जेड माइनस का जेड और डेल बाय डेल वाई, इनकी वैल्यू हमको पता है और सिंपली हमको पुट करना है उसको। तो आयोटा एच कट आपके पास हो गया कांस्टेंट, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई में डेल बाय डेल जेड होता है आपके कॉस थीटा डेल डेल आर माइनस का साइन
थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा, माइनस का जेड होता है, जेड है आर कॉस थीटा, और डेल बाय डेल वाई की वैल्यू होती है साइन थीटा साइन पाई डेल बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा प्लस कॉस फाई आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई। तो ये इन सब की वैल्यू रख दी और आपके पास ये आपके इक्वेशन बन रही है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और जो टर्म कट रही होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो आयोटा एच कट तो बाहर रहेगा, ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा डेल बाय डेल आर। इसी तरह से करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या टर्म बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई डेल बाय डेल थीटा। इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा साइन फाई डेल बाय डेल आर, माइनस का आर से आर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई डेल बाय डेल थीटा। इसी तरह से माइनस का आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल तो आपके पास आएगी एक टर्म कॉस थीटा कॉस फाई साइन फाई डेल अपॉन डेल फाई। तो इसमें से आपके ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। इन दोनों टर्म को अगर आप ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा, आयोटा एच कट तो ऐसे कैसा बाहर है, माइनस का साइन फाई। इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पे आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 है, साइन फाई और डेल बाय डेल थीटा आपके पास कॉमन आ गया, और एक टर्म बचेगी ये, तो कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास आ गई डेल अपॉन डेल फाई, ये थीटा होगा, इधर थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा। तो ये हमारे पास आ गई एल एक्स, किसकी टर्म में, आर थीटा और फाई की टर्म में। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने एल एक्स निकाला है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, एल वाई कैलकुलेट करेंगे। तो एल वाई आपके पास क्या आएगा, तो एल वाई अगर हम देखें तो एल वाई में हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एल वाई हमारे पास आएगा आयोटा एच कट आर कॉस थीटा। एल वाई हमारे पास था जेड मल्टीप्लाई में आयोटा एच कट जेड, ये जेड की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई में आपके डेल बाई डेल एक्स था तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगी, साइन थीटा कॉस फाई डेल अपॉन डेल आर प्लस सॉरी कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा माइनस का साइन फाई आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई माइनस का आर साइन थीटा कॉस फाई, ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में आपके क्या है, डेल बाई डेल जेड। तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा डेल बाय डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा। तो इसको, ये बहुत सिंपल है, इसको बस मल्टीप्लाई करके हमको सॉल्व करना, और जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो आयोटा एच कट आपके पास बाहर है, आर कॉस थीटा को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल आर, आर से आर कैंसिल, इधर आएगी ये टर्म। अब इस टर्म को इस टर्म से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा, इधर आर से आर कैंसिल, ये आपके पास आएगा कॉस थीटा साइन फाई आर, सॉरी आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा डेल बाय
डेल फाई। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। माइनस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल आर, इधर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस की टर्म आएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई डेल अपॉन, यहाँ पे आएगी डेल, सॉरी मैं, तो आपके पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है आयोटा एच कट आर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल आर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा डेल बाय डेल फाई माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा डेल बाय डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा। तो इसमें से आपके ये टर्म से ये टर्म कैंसिल है और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके टर्म बचेंगी वो आपके कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा, एक ये टर्म बचेगी और एक आपके ये टर्म बचेगी। तो ये होगा कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा अपॉन डेल फाई। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, एल वाई की वैल्यू। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे आपके एल जेड की वैल्यू। तो एल जेड की वैल्यू क्या थी, एल जेड की वैल्यू हमारे पास थी माइनस आयोटा एच कट एक्स मल्टीप्लाई डेल बाय डेल वाई माइनस का वाई डेल बाय डेल एक्स। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा एच कट तो है ही कॉमन के पास, एक्स है आर साइन थीटा कॉस थीटा डेल बाय डेल वाई की वैल्यू होगी साइन थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस फाई आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। इसी तरह से y की वैल्यू रखेंगे माइनस, y की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई में आपके आएगा साइन थीटा डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है साइन थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा माइनस का साइन फाई आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आएगा एल जेड जो आएगा उसमें आएंगे आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई डेल अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई डेल अपॉन डेल फाई माइनस का आर स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई डेल बाय डेल आर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई डेल अपॉन डेल फाई। तो इन दोनों टर्म को मिलाकर एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। और आपकी ये टर्म से ये टर्म कैंसिल और ये टर्म से ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी और जो आपके पास टर्म बचेगी तो आयोटा एच कट कॉस स्क्वायर फाई डेल अपॉन डेल फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई डेल अपॉन डेल फाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल फाई, ये आपके पास आएगी एल जेड की वैल्यू। तो हमने एल एक्स एल वाई और आपके एल जेड हमने कैलकुलेट कर लिए किसकी टर्म में, आर थीटा और फाई की टर्म में। तो ये आपका था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो है आपके एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हमने कैसे डिफाइन करते हैं, एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर एल जेड का स्क्वायर।
तो इसको आपको पुट करना है। तो आपको Lx की वैल्यू आपके स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो हमने अभी निकाली है, Ly की वैल्यू और Lz की वैल्यू रखनी है, और इनको जब आप रखेंगे इनकी वैल्यू Lx, Ly और Lz की, तो उससे जो आपका अब हमें एल स्क्वायर को ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और हमें निकालना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो Lx, Ly, Lz जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, और जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास एल स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 1/sin थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा del2/del5 स्क्वायर। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है। सिंपली बस आपको वैल्यू पुट करके उनको मल्टीप्लाई करना है, जो टर्म कैंसिल होगी उनको सिंपली कैंसिल करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है, और आज के लेक्चर में बस अब इतना ही। थैंक यू।